हाय स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू आरजे रोहित क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीटीईटी 2 ईयर। बिल्कुल पीटीईटी 2 ईयर के जो सिलेबस है या फिर 4 ईयर ले लीजिए, दोनों का सिलेबस एक है। क्योंकि देखिए हमने दो स्टूडेंट थे, एक तो 4 ईयर का था और एक 2 ईयर का था। दोनों से सिलेबस मंगवाया है एंड दोनों ने सेम ही सिलेबस भेजा है, यानी 2022 में जो पढ़े हुए हैं, कॉलेज ले चुके हैं एंड उनसे दोस्तों ये सिलेबस मंगवाया है। एक तो था दोस्तों 2 ईयर का, 2 ईयर वाले को भी कॉलेज मिल चुका है और उसके पास में भी यही बुक थी। और जब 4 ईयर वाले से मांगा तो 4 ईयर वाले के पास में भी यही बुक थी, यानी दोनों का सेम ही सिलेबस है। अब बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे कि पहला आपके पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके पूछी जाती है और टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है और हिंदी पूछी जाती है। मतलब 4 पोर्शन आपके इसमें आते हैं। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने आपके यानी टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में कितने टॉपिक्स हैं, उसी तरह से जीके में कितने टॉपिक्स हैं और आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको इस बुक से देख लेते हैं। और ये बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये है कि आपके लक्ष्य बुक है। लक्ष्य बुक के सारे टॉपिक्स अगर आप कवर करके जाते हो तो आपको अच्छे से यानी 450 प्लस मार्क आसानी से यहाँ पे जो कि ला सकते हो, अगर ये बुक आप पढ़कर जाते हो तो। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको एक महीने के अंदर, तो वो सब कुछ है जो कि आज की इस वीडियो के अंदर में जो कि क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए लक्ष्य बुक है। लक्ष्य बुक में पीटीटी हम बीएड का सिलेबस हम देखने जा रहे हैं। 2 ईयर हो या फिर 4 ईयर, दोनों का सिलेबस एक ही है। ये 2022 की बुक है और 2022 हो या 23 हो, सिलेबस एक ही है। क्योंकि देखिए अब अब अगर आपको पता है राजस्थान में अगर चेंजेज हुए हैं तो वो जिलों का चेंजेज हुआ है। इन जिलों में थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ है, लेकिन उसका अभी तक किसी बुक में कोई भी जिक्र अभी नहीं किया गया है। उसके लिए अभी कोई बुक अभी रेडी नहीं हुई है, तो वो पुरानी बुक ही हमके चल रही है। तो देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस बुक में दिए गए हैं कुछ आपके सॉल्व पेपर दे दिए इन्होंने। जैसे कि सॉल्व पेपर दे दिए हैं, जैसे कि 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का। एक तो 4-5 पेपर हैं जो कि आप किसी की भी बुक लेकर और पीडीएफ बना लीजिए फोन में। इन पेपरों को ज़्यादा मैटर है जो कि रहेगा। ये पेपर अभी आपको सॉल्व नहीं करने हैं। कब को सॉल्व करने हैं, देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें दी हुई है राजस्थान जीके। तो ये पोर्शन को छोड़ दीजिए, बिल्कुल आपसे क्लियर कट बोल रहे हैं। जीके का पोर्शन जो कि आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है, तो वो देखिए जीके के पोर्शन में कितने पेजेस हैं। 194 थे राजस्थान जीके में रहे, यानी 290 थे राजस्थान जीके के पेजेज हैं। इसमें नॉर्मल जीके के पेज हैं 290 पेजेज। और फिर और जीके आएगी, ऐसा नहीं है जीके राजस्थान जीके पूछी जाती है। दैनिक विज्ञान भी पूछ ली जाती है जीके में। देखिए राजस्थान जीके पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है और फिर इंडिया लेवल की जीके भी है जो कि पूछी जाती है। देखिए सामान्य ज्ञान में ये आ गया, भारत का इतिहास वगैरह सब कुछ है जो कि इसमें पूछा जाता है। तो देखिए जीके का काफ़ी बड़ा पोर्शन है। राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है और आपके जनरल साइंस है। ये सारी आपके जीके के अंदर है जो कि पूछी जाएगी। तो अभी जीके के पोर्शन को क्या करना है, छोड़ देना है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पढ़ने हैं। अगर एक एक टॉपिक भी अगर आप पढ़ने बैठ गए अभी भी, तो भी आपके 3 से 4 महीने साल हो जाएगी, लेकिन आपके जीके जो कि नहीं होने वाला है खत्म। अब बात करें कि नंबर कैसे लाने हैं, तो नंबर लाने के लिए देखिए आपको क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है सबसे पहले तो तर्क शक्ति कौन सा सब्जेक्ट है आपके, रीजनिंग है। रीजनिंग आपको पढ़ना है। अब रीजनिंग में देखिए कितने टॉपिक्स हैं। रीजनिंग में टॉपिक्स देख लीजिए, एक एक टॉपिक आप निकाल सकते हो। देखिए सीरीज है, एनालॉगी है, ऑड मीन आउट है, यानी आपको एक यानी भिन्न आपको चूज करना है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से आपको एक अलग चूज करना है, तो आराम से आप चूज कर पाओगे। तो एक बार इन टॉपिक्स को अगर आप देख लोगे तो आसानी से है जो कि जैसे कि 150 नंबर की रीजनिंग आएगी, तो देखिए 120 प्लस आप 130 प्लस आराम से इसमें लेकर आओगे। रीजनिंग के अंदर रीजनिंग के कितने टॉपिक्स हैं, लास्ट ले लीजिए इसमें 15 से और 17 टॉपिक हैं। 17 टॉपिक आप लास्ट है, तो 17 टॉपिक को, एक टॉपिक को अगर आप 2 घंटे एक दिन का दे देते हो तो आप आराम से देखिए 17 दिन में इन टॉपिक्स का जो कि निकाल लोगे। अब बात करते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगे आपके पास में देखिए शिक्षण अभिरुचि है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हिंदी। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है, शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि के अंदर इसमें कितने पॉइंट है, देखिए एक सामाजिक परिपक्वता, 2, 3, 4, 5, 6, मात्र 6 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अगर आप 6 टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है। और ये नहीं पढ़ने में आते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ पे भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। तो 140 से और 184 पेज तक, मतलब कितने पेज हो गए, 40 से 40, 80 और मतलब 84, मतलब 44 पेज के लगभग है। इन 44 पेजेस को आप पढ़ लेते हो। इन ओनली अभ्यास प्रश्न इसके पढ़ लिए लक्ष्य बुक के लास्ट के 4 पेजों के। इन चारों पेजों को पढ़कर आप है जो कि अच्छे मार्क्स जो कि पीटीटी में ला पाओगे। बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 120 प्लस इसमें आ जाएंगे अगर आप इन 44 पेजों को पढ़ लोगे। तो ये पढ़ लेते हो तो और भी अच्छी बात है, ताकि आपको क्वेश्चन है जो कि आसानी से समझ में आ जाएंगे। वरना इन क्वेश्चन को आप 1-2 बार है जो कि बांट लीजिए, आराम से आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड की बात रही। अब बात आती है किसकी, हिंदी की। तो देखिए हिंदी को आपको, हिंदी नॉर्मल सब्जेक्ट है क्योंकि हिंदी आप शुरू से पढ़ से आए हो, 6ठी क्लास से आप पढ़ते हुए आए और 12वीं तक आपने हिंदी है जो कि पढ़ी है। अगर देखिए अब देखिए 12वीं तक पढ़ी है, चलिए भूल गए, ये मानते हैं आप भूल गए, लेकिन आपके
नज़रों के आपके आंखों के सामने से वो निकल चुकी है, आपके हाथों के नीचे से वो एक बार निकल चुकी है वो हिंदी। वर्ण विचार आपने पहले पढ़ा होगा, संज्ञा पढ़ी होगी, संधि पढ़ी होगी, समास वगैरह होंगे, उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे। यदि कि तत्सम तद्भव भी पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, इनको पढ़ लेना आसानी से। शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी आप छांट लोगे, पर्यायवाची शब्द है जो कि आपको पढ़ने होंगे, विलोम शब्द आप छांट लोगे। नेक्स्ट इसको देखिए, एक बार सभी टॉपिक्स को आपको क्या करना है, एक बार फिर से देखना है। ये तो बात है कि आपने पढ़ रखे, लेकिन एक बार फिर से इनको देखना है, इनका अच्छे से है जो कि आपको रिवाइज करना है, ताकि हिंदी में भी आपके अच्छे मार्क है जो कि आ सके। क्योंकि हिंदी भी पूछी जाएगी आपके कितने मार्क्स की, 150 मार्क्स की। 150 मार्क की हिंदी होगी, 150 मार्क की टीचिंग एप्टीट्यूड होगी, 150 मार्क की आपके रीजनिंग हो गई। तो ये हो गए यहाँ पे 450 मार्क्स के। 450 मार्क्स का पोर्शन तो इन तीनों चीज़ों का है। तो सबसे पहले आपको इन तीन चीज़ों पर गौर करना है, और आपके पास में 1.5 महीना है। इन 1.5 महीनों में आप तीन चीज़ों को आराम से जो है पढ़ सकते हो। और फिर देखिए, अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप क्या करना है आपको कि जीके, रही बात जीके की, तो जीके का पोर्शन काफ़ी बड़ा है। अगर हम जीके को पढ़ने अगर आपसे बैठ गए तो आपका ओनली टाइम वेस्ट है। तो आप क्या करना है, जीके के लिए बाद में, अभी जीके का कुछ मत करिए, ओनली ये जो 3 सब्जेक्ट है इनको एक एक करके अच्छे से इन टॉपिक्स को आपको देख लेना है। और जीके के बाद में ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं। वो भी कहीं, जो वो भी आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, उस पर हम देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ डाल देंगे। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ने, अगर उनमें से मिल जाते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो आपको जीके को एकदम छोड़ देना है। और तुक्के तो आपको देखिए मार के आने ही नहीं आएंगे, जीके के क्वेश्चन तो भी आपको तुक्के मार के आने हैं, क्योंकि नेगेटिव्स में होगी नहीं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या, नेगेटिव्स में होगी नहीं, ओनली आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उनमें अच्छे स्कोर करने की है जो कि कोशिश करनी है। और अगर आप अच्छा स्कोर अगर उनमें कर लेते हो तो आपको देखिए 450 प्लस मार्क्स आसानी से उन 3 चीज़ों से आप ला के सकते हो। और अगर आप देखिए 150 मार्क्स में अगर आप तुक्के दोगे तो भी आपके 50-60 नंबर तो तुक्कों से आ ही जाएंगे। तो भी आपके देखिए 450 प्लस मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि 400 मार्क अगर आप उनमें ले आते हो उन तीनों सब्जेक्ट में, और मान लीजिए तुक्के मारते हो जीके में, उसमें आपके 40-50 नंबर आ गए, 450 नंबर आसानी से आपके आ रहे हैं। और अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो कॉलेज आपको आसानी से फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों जीके का सिलेबस। अब रही बात इसके पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ देखिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों पे देखने को है जो कि मिल जाएगा। फिर मिलते रहेंगे दोस्तों हर आने वाली अपडेट्स। और देखिए किसी भी तरह की आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके ही चैनल के नीचे बता सकते हैं। आपकी हर